जय हिंद जय भारत में रेबल सदानंद पति। और इस वक्त पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का ये आखिरी दौर है और बंगाल में एक चरण का दौर और बढ़ा दिया गया है और इस वक्त हम लोग पूरे देश में एक विभीषिका को झेल रहे हैं। चारों तरफ ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार है और ये बंगाल है जहां हवा बहती हुई हवा का महसूस कर सकते हैं। आप पेड़ को देखेंगे, मेरे पीछे जो वृक्ष है, आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि बंगाल में एक अलग ही हवा है। और मैं जिस माहौल में हूँ वो अपने आप में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरे साथी भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे भाई और मेरे पारिवारिक मित्र, सब, मैं इसे अपना परिवार मानता हूँ। आज हम लोग इफ्तार में हैं। इस वक्त रोजे को खोलने का प्रक्रिया चल रहा है। आप देख सकते हैं सभी फल और आप देख सकते हैं कि जूस लेते हुए लोगों का। हम एक मकान के छत पे हैं इस वक्त और एकत्रित हैं लोगों को ये बताने के लिए कि इस बार का जो चुनाव है बंगाल का, तो बंगाल का चुनाव एक रण है, एक रण है जो भारतीयता के ऊपर है। और कुछ लोग हैं, खास तौर पे एक पार्टी है बीजेपी, जो हम लोगों को कभी ना कभी अलग करने का प्रयास करती है जाति और धर्म के नाम पे। बहुत सारे लोग होंगे, उनके प्रश्न होते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ ही क्यों। तो अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो सोचिए, ये सरकार हमें ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है। दोस्तों, अहमदाबाद का पता कर लीजिएगा कितनी बुरी स्थिति है। मुक्ति धाम वेटिंग में चल रहा है। ऑक्सीजन जहां पे बनती है ना सिलेंडरों में, वहां छोटे छोटे सिलेंडरों में लोग लेने के लिए परेशान है। लेकिन ये बंगाल है, हमरा बंगाली तो हाथ उठिए, बोलते हमरा बंगाली तो। सलाम वालेकुम। एक हिंदू ब्राह्मण अपने इस्लामिक भाई बहनों के साथ, इससे अच्छा भारत का हम क्या मिसाल दे सकते हैं आपको। और फिर भी आप कहते हैं कि किसी को किसी से डर लगता है। अब मैं एक पूरे इस्लामिक कम्युनिटी के बीच में हूं, मैं इसे अपना परिवार मानता हूं और ये भी मुझे अपना परिवार मानते हैं। मानेंगे ना? मानेंगे ना? क्या लगता है बीजेपी को आने देंगे आप लोग? नहीं आने देंगे ना? इस वक्त ये अपना रोजा खोल रहे हैं। आज रामनवमी का शुभ अवसर भी है। कितना अच्छा दिन है रामनवमी, एक जीत का विषय, एक ऐसा विषय जब सौहार्द का विषय, जब भगवान श्री राम का हम नाम लेते हैं। और हम यहाँ पे आए हैं इस वक्त अपने इस्लामिक कम्युनिटी भाइयों के बीच। इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया है कि आप रोजा इफ्तार में शामिल हो। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, अंधभक्त हैं, जिनके पेट में दर्द होता है कि रेबल मुसलमानों में, गुजरातियों में, हिंदी भाषियों में, ब्राह्मणों में, सभी में पॉपुलर क्यों है। तो हम एक बात आपको बता देना चाहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक भारतीय हैं, मैं एक भारतीय हूं। मैं जाति पाति धर्म में यकीन नहीं करता और यही हम अपने आने वाली पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं चाहूंगा कैमरे को आप दिखाएं और रोटेट करें, उधर भी ले जाएं कैमरे को आप, क्योंकि इस वक्त मेरे को देखना जरूरी नहीं है। इस वक्त उन लोगों को आप देखें जो आपसी सौहार्द के लिए एक ब्राह्मण परिवार के लड़के रेबल सदानंद को इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं और मैं उनके साथ इस वक्त को आपके लिए गुजार रहा हूं और बंगाल में ये प्रयास कर रहा हूं कि बीजेपी को ना आने दो। और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि यहां बीजेपी नहीं आने वाली। आने देंगे? कौन है? देख लीजिए, ये माहौल है। देखिए, यहाँ पे हर कोई एक बात बोलता है, हमें ममता चाहिए, माँ की ममता चाहिए। हमें जुमलेबाज के जुमले नहीं चाहिए, जुमलेबाज के जुमले नहीं चाहिए। मेरे साथ कई दिन से मेरे सफर में वहां बैठे शमीम भाई, हाथ उठा सकते हैं शमीम भाई, और मेरे मित्र हैं जो वॉलंटियर से पिछले 1.5 महीने से मेरे साथ हैं। और इस दौर पे, इस गर्मी के दौर पे सब रोजे रखते हैं और सब दुआ कर रहे हैं कि भारत में कोरोना में जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उनके परिवार को हिम्मत मिले। मिले कि नहीं? आप लोग दुआ कर रहे हैं कि नहीं भाई? सबके लिए दुआ कर रहे हैं ना कि भारत बचना चाहिए, भारतीय लोग बचने चाहिए। देखिए, मेरे एक दोस्त ने अभी बोला, बहुत बढ़िया, ये मेरे खास दोस्त है, बहुत ही अजीज है हमारे। और मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग शायद ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि पूरे देश में क्या माहौल है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, ज्यादातर जगहों में अब जो है लॉकडाउन लग चुका है। दोस्तों, हम बंगाल में हैं, हमारे परिवार दिल्ली में, मेरे साथी पत्रकार हैं इस वक्त सुनील चौरसिया अखिल भारत न्यूज से, मेरे साथ है मौर्या, इनका अपना चैनल है, और मेरे साथ इस वक्त कैमरे में प्रशांत बौद्ध।
जो कि एक बहुत यंग एक्टिविस्ट है और रेबल फाउंडेशन के एक पिलर हैं। मैं बताना चाहूंगा आपको, सबने अपना घर छोड़ के 2 महीने से हम बंगाल पे हैं, लेकिन कुछ अंधभक्त ये कहते हैं इन्हें पैसे कहां से मिलते हैं, इन्हें कौन फाइनेंस कर रहा है। मेरे भाई, जान को जोखिम में देके आते हैं, क्योंकि हमें इश्क है, हाँ इश्क है, लेकिन हमें इश्क है अपने वतन से, हमें इश्क है हमें तिरंगे से, लेकिन हम इस तिरंगे को कफन नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। लहराएंगे तिरंगा, और लहराएंगे तिरंगा बंगाल में इंशाअल्लाह लहराएंगे। लहराएंगे कि नहीं? सर, जो सरकार हिंदुस्तान में लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, आपको लगता है कि वो देश चलाने के लायक है? देखिए, बीजेपी किसी लायक नहीं है, एक भारतीय झूठा पार्टी है ये, है कि नहीं? कुछ भी नहीं दे सकते, हमसे ले सकते, इनकी केवल इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। आज ऑक्सीजन की कमी, क्या हम ऑक्सीजन भी नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते। खाली बजवाएंगे, दिए जलाएंगे। दोस्तों, तय कर लीजिए, जहां भी चुनाव हो, अब इस जुमलेबाज की सरकार को हमें नहीं आने देना है। आने देंगे क्या भाई? हाथ उठा के बोलिए, आने देंगे। आज लोग छतों में हैं, अब लोग गलियों में आएंगे, सड़कों में आएंगे और खुलेआम विरोध करेंगे, और जहां भी बीजेपी का नेता दिखेगा उन्हें खड़े करके पूछेंगे कि 5 साल में तुमने आखिर किया है। दोस्तों, तय कर लीजिए, ऐसे लोगों के भावनाओं में मत जाइए, मंदिर मस्जिद की भावना में मत जाइए। आइए इंसानियत के बारे में, सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। बिल्कुल, देखिए, मंदिर रहे ना रहे, मस्जिद रहे ना रहे, हमारे दिलों में इंसानियत रहनी चाहिए। हम सब एक हैं, आपको ये बात समझना होगा। और बंगाल से हम एक नई शिखर पैदा कर रहे हैं, एक नया तस्वीर प्रयास करेंगे। इसके बाद यूपी, फिर गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश की बारी है, और बीजेपी को भगाने की बारी है। तब तक के लिए मैं विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।